Hello everyone, this is Vikrant. Welcome you all to our channel The Skill Club. आज हमारा जावा स्क्रिप्ट का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कराने के लिए और एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ तो हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और मुझे नहीं लगता है कि एक ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के लिए आपको बताना होगा कि कैसे इंस्टॉल्ड होगा। पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है एंड इसके अलावा ओपेरा मिनी है और भी तमाम ब्राउज़र्स हैं लाइक सफारी है और तमाम ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र हैं लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर्स है। कोई भी जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं यूज़ करता हूँ गूगल क्रोम और मुझे बताने की ज़रूरत है इंस्टॉलेशन ऑफ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि सिस्टम में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट दिया रहता है, जैसे नोटपैड प्लस है, नोटपैड है और ऐसे तमाम। बट यहाँ पे जो है जो टेक्स्ट एडिटर कोडिंग से लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसमें कुछ बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी आपको मेथड्स, फंक्शंस और कुछ डिफ़ॉल्ट कोड्स ऑलरेडी दिए रहते हैं, तो वहाँ पे आपके एफर्ट्स कम रहते हैं, आपको उतना एफर्ट नहीं देना होता है। इसलिए हमें कुछ फेमस टेक्स्ट एडिटर्स के नाम मैं आपको बताऊँगा और उसमें से एक टेक्स्ट एडिटर हम इंस्टॉल करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ फेमस जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं वो है सबलाइम टेक्स्ट है, फिर एटम है, नोटपैड प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो है एंड टेक्स्ट मैट है। इसमें मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है सबलाइम टेक्स्ट और मैं आपको भी कहूँगा कि आप सबलाइम टेक्स्ट ही यूज करें जो है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और काफ़ी अच्छा रहता है, कॉम्पेटिबल है फॉर योर सिस्टम। चाहे आप हैवी सिस्टम ले रखे हो लाइक 8 GB रैम, 16 GB रैम या फिर 4 GB रैम, इवन 2 GB रैम भी है अगर आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। सबलाइम टेक्स्ट ईजिली रन करेगा आपके सिस्टम पर। ओके, नेक्स्ट आगे आप चलते हैं हम कि कैसे इंस्टॉल करेंगे सबलाइम टेक्स्ट को। आपको जाना है गूगल क्रोम पे, देन वहाँ पे जाने के बाद से आपको वहाँ पे लिख देना है डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। जैसे आप डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पे दिख जाएगा, आपको डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करोगे आप, वहाँ पे आपको दिखेगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एंड लिनक्स। जो भी आपका सिस्टम होगा आप क्लिक कीजिए, तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं डाउनलोड पे जाता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। डाउनलोड होने के बाद से यस करने के बाद वहाँ ऑलरेडी ब्राउज़ करने के लिए रहता है कि सबलाइन टेक्स्ट आप कौन से फ़ोल्डर में रखना चाह रहे हो उस फाइल को और उसके जितने भी फाइल्स वगैरह हैं। ये हमने प्रोग्राम फाइल्स में डिफ़ॉल्ट जो है उसी को रहने दिया है, कोई चेंजिंग नहीं की है हमने। देन हम गए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल्ड। ये मैक्सिमम 20 सेकेंड ऑफ प्रोसेस है। ये आपका डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया आपका एक टेक्स्ट एडिटर। अब अगर आप एक विंडोज़ बटन दाबोगे, अपने में क्लिक करोगे विंडोज़ बटन को और सर्च करते हो सबलाइन टेक्स्ट, ईजिली सबलाइन टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। सबलाइन टेक्स्ट का कुछ इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, ठीक है। इसमें ही हम एडिटिंग वगैरह जो भी हम कोड वगैरह लिखेंगे इस टेक्स्ट एडिटर में ही लिखेंगे। उस टेक्स्ट एडिटर को लिखने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको पहले दिखा देते हैं कि टेक्स्ट एडिटर का यूज़ पहले हम कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो कैसे और कहाँ रन होते हैं। सपोज डैट अगर आप जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन देखना चाह रहे हो, आप गए ये होम पेज पे गूगल क्रोम के, यहाँ पे राइट मेनू माउस का आप क्लिक करो, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, देन वहाँ आप क्लिक करते हो, वहाँ पे आपको कंसोल का एक ऑप्शन आएगा नीचे जो है, कंसोल का एक ऑप्शन आता है, एलिमेंट रहता है यहाँ पे, कंसोल का ऑप्शन आता है। कंसोल पे आप गए, कंसोल को क्लिक किया आपने, ऐसे आ गया ये आपके पास। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो यहीं पे कंसोल के द्वारा ही रन और एग्जीक्यूट यहीं पे होता है जो है, ठीक है। सपोज डेट अगर आपने यहाँ पे लिखा, आप चाहते हो प्रोग्राम पे लिखना, प्रोग्राम को रन कराना, तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम अपने पहले स्लाइड्स को एक बार खोलते हैं और दिखाते हैं कि अगर फर्स्ट प्रोग्राम को जावा स्क्रिप्ट के रन करना चाहते हो तो डिफरेंट मेथड्स हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जैसे कि console.log है, alert है, document.write है। इन तीनों ये तीन आपको मेथड्स दिख रहे होंगे। document.write एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जो कि एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इट मीन्स कि एक जो हमारा एक HTML फाइल होता है जो वेब पेज पे हमें दिखता है वो एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर जो भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इम्बीड कराते हो दैट इज़ नॉन ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक मॉडल है जो कि इम्बीड करा रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर जो है HTML के।
ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला है console.log। ठीक है, ये एक मॉडल है, मेथड है, नॉट मॉडल, इट्स मेथड। ओके, सो अब यहाँ पे हम console.log जैसा देख पा रहे हैं, हम यहाँ जाएंगे ब्राउज़र पे अपने, जैसा कि जहाँ कंसोल खुला हुआ है। अगर यहाँ पे आप console.log लिखते हो, ठीक है, console.log मेथड आपने यूज किया, इसके अंदर स्ट्रिंग डालते हैं हम। स्ट्रिंग मीन्स कोई भी लेटर डालते हैं। तो लेटर डालने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से यूज करना होता है, इन्वर्टेड कॉलम का जो है, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कि जैसे हमने लिखा द स्किल्ड क्लब। अब द स्किल क्लब आप लिखते हो और यहाँ एंटर करते हो तो आपको वो चीज़ दिख जा रही है, द स्किल क्लब, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब आगे हम यही चीज़ आपको दिखाते हैं टेक्स्ट एडिटर के द्वारा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर के द्वारा अगर आप लिखना चाह रहे हो, प्रोग्राम्स को रन करना चाह रहे हो, सबसे पहले जाओ आप प्रोजेक्ट पे, अच्छा है आप ऐसे ही आ जाओ फाइल पे, न्यू फाइल आपने किया, इस न्यू फाइल को पहले ही आप Ctrl+S कर दो सेव करने के लिए। तो इसका एडवांटेज आपको ये रहता है कि आप कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो। अब इसे हम इंस्टॉल, मान लो अगर हम इसे डेस्कटॉप पे ही हम रन करा रहे हैं इस प्रोग्राम को, हमने इसका जो डेजिग्नेशन है, लोकेशन हमने डेस्कटॉप का ही दे दिया, फाइल का नाम हमने लिख लिया फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम स्मॉल में लिखते हैं इसे, फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, .html हमने लिखा, HTML में सेव करते हैं ताकि हम ये बता सकें आपको कि जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसको कैसे हम HTML के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, एक HTML फाइल के अंदर जो है। ठीक है, HTML में डाला आपने, ये रहा HTML की फाइल आपकी ओपन हो गई। देन आपको एक HTML यहाँ लिख देना है और जैसे टैब आप करोगे ऑलरेडी आपकी जो है HTML की सारी फाइल खुल जाती है। यहाँ आप टाइटल में कुछ भी लिख सकते हो जो कि आपके ब्राउज़र के टैब पे शो करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिख दो, चाहे फर्स्ट प्रोग्राम, हाँ कुछ इस प्रकार से फर्स्ट प्रोग्राम हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन कराएं हम, सो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट सिंपल आप यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट करके और दूसरा एक स्क्रिप्ट ऐसे लिख दीजिए जो क्लोज का, ऑलरेडी आ जाता है इस पर स्क्रिप्ट क्लोज का भी। अब ये रहा एक स्क्रिप्ट, इसके अंदर हम आप JS की फाइल डाल सकते हैं जो है। ठीक है, ये तो हमारे हेडर पार्ट में हमने डाला। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने बॉडी पार्ट में भी डाल सकते हैं जो है, और मैं बेसिकली प्रीफर करता हूँ बॉडी पार्ट में ही जो है। और हर एक जो भी एक अच्छा कोडर प्रोग्रामर होता है वो बॉडी पार्ट में ही लिखता है जो है, क्योंकि इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर बॉडी पार्ट में आप लिखते हो तो पहले आपका जावा स्क्रिप्ट, पहले आपका जो HTML का प्रोग्राम होता है वो रन होता है, पहले वो लोड होता है, देन जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम आपका रन होता है जो है। और ऐसे होना भी चाहिए जो है कि पहले हमें जावा स्क्रिप्ट की ही हमारी फाइल को लोड होनी चाहिए, नहीं तो हमें लिखी लिखाई चीज़ें तो हमें मिलेंगी ही नहीं जो है। ओके, अब यहाँ पे आप बॉडी के नीचे लिखा करिए अगर आप स्क्रिप्ट लिखें जो है। और इसमें भी जो है बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट 2-3 तरीके से आप लिख सकते हो जावा स्क्रिप्ट। एक तो आप यहीं पे प्रोग्राम आप रन करा सकते हो चाहो तो, ये इनलाइन प्रोग्राम होता है, इनलाइन हमने इंटीग्रेट किया है। और एक होता है आउटलाइन जो है, जावा स्क्रिप्ट का फाइल अगर आप आउटलाइन इंटीग्रेट कराना चाहते हो देन वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे आप कर सकते हो स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट लिख के आउटलाइन अभी हम आपको बताएंगे, पहले हम यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम एक आपको रन करा लेते हैं, देन हम आपको इसके बारे में भी टोटल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ स्क्रिप्ट पे आप गए और पहले हम बॉडी पे एक प्रोग्राम लिख लेते हैं हम,
H1 टैग लगा के यहाँ पे हमने लिखा द स्किल्ड क्लब, ठीक है। और अब द स्किल्ड क्लब के बाद से अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो, जैसे कि आपने कुछ अपना नाम लिख दिया, सपोज दैट कंसोल डॉट लॉग, जैसा कि आप वहाँ देख पा रहे थे, वही कंसोल डॉट लॉग आपने लिखा यहाँ, और यहाँ नाम लिख दिया एक विक्रांत। ओके, इस फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं हम जो है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये फाइल रन कैसे होगी। इस फाइल को हमने सेव किया था अपने डेस्कटॉप पे। ओके, सो अगर हमने अपने डेस्कटॉप पे रन किया है इस फाइल को, तो हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, फर्स्ट प्रोग्राम करके ये दिख रहा होगा आपको। आप अगर इसे रन कराओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से द स्किल क्लब दिख जाएगा जो। तो ये तो हमने HTML में लिखा था, इसलिए जो है HTML का फाइल हमें द स्किल क्लब दिख रहा है। बट यहाँ राइट क्लिक करके अगर इस्पेक्ट पे आप जाते हो और कंसोल को ओपन करते हो तो यहाँ विक्रांत लिखा हुआ आ रहा है आपको जो है। इट मीन्स कि जो कंसोल पे अगर आप लिख रहे हो जिन चीज़ों को, वो आपको दिख रही है। यहाँ पे अगर विक्रांत लिखते हो, यहाँ सपोज डेट हमने वेलकम लिख दिया, देखिए, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग जो भी चीज़ें अगर आप लिखोगे तो ये कंसोल पे ही, प्रोग्राम के कंसोल पे ही रन होती है। आप अभी देख पाओगे कि वेलकम विक्रांत आपका कंसोल पे यहाँ जावास्क्रिप्ट के शो कर रहा है। यहाँ पे हम डेबग कराते हैं किसी भी फाइल को जावास्क्रिप्ट के जो है, जो भी एरर्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें वो यहीं पे आती हैं, ठीक है। अगर दूसरा जो है हमारा, अगर आप देखना चाहो कि दूसरा प्रोग्राम हम कैसे रन करा रहे हैं, ये तो रहा कंसोल के थ्रू जो है। ओके, एंड कंसोल के अलावा अगर हम जो दूसरी चीज़ हमने आपको बताया वो था अलर्ट। चाहे तो हम अलर्ट के थ्रू भी कुछ चीज़ें करा सकते हैं रन। अलर्ट में हमने लिख दिया वेलकम, यहाँ हमने वेलकम लिखा, और वेलकम लिखने के बाद से इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। सेम उसी फाइल पे हम जाते हैं, फिर से यहाँ आप जाएंगे, कंसोल हट चुका है तो वहाँ कंसोल की चीज़ें हट गई। अब देखिए उस प्रोग्राम को जैसे रन कर रहे हैं पॉपअप आ रहा है, वहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप ओके करेंगे तो ये फिर से क्लिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अलर्ट पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अलर्ट डाल के अगर कुछ भी डालोगे तो एक पॉपअप जैसा खुलेगा ऊपर, और उस पॉपअप पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगे। ऐसे भी आप किसी चीज़ को प्रिंट करा सकते हो। एंड जो तीसरी चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये आपके जो HTML का डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें ये मेथड जो है आपका डिस्प्ले करता है। अब इसके अंदर लिखते हो अगर आप वेलकम, आपने वेलकम लिखा, सेव किया। अब फिर से आप अपने ब्राउज़र पे अगर जाते हैं और इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं, देन देख पा रहे होंगे कि वेलकम यहाँ लिखा हुआ है। तो किसी भी चीज़ को अगर प्रिंट कराना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट पे, देन आपको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करना होता है। और अगर आप चाहते हो कि कोई नोटिफिकेशंस वगैरह देना चाहते हो, देन अलर्ट का यूज कीजिए, जो है अलर्ट के थ्रू जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कंसोल पे कोई चीज़ को रन कराएं जो है, तो कंसोल डॉट लॉग के थ्रू जो है वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंटिन्यू करेंगे कि एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को इनलाइन आउटलाइन किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं और एम्बेड करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, और ये चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है, अगर आपको ये लेक्चर लगता है अच्छा जो है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें हमारा जो है। और एज सून एज पॉसिबल हम फिर मिलते हैं अपने लेक्चर 3 के लिए जो है। ओके, थैंक यू।